पहले भी मैंने आपको कहा था पिछली रिपोर्ट में कि ईमानदारी की कोई शक्ल नहीं होती। आज कम से कम 2 बॉक्स हैं जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। ये 2 बॉक्स जो हैं मजदूर तबका को मिलते हैं, लेकिन उनकी नीयत ख़राब नहीं होती। इनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपया इन दोनों बॉक्सेस की। पहले आप ये 2 बॉक्स देख लीजिए। ये कंपनी का नाम है फाइगो मैनोमीटर बायो प्लस। ये वीपी मशीन है जिससे ब्लड प्रेशर जो है उसको मेज़र किया जाता है। ये वो मशीन्स हैं और इस एक बॉक्स में 20 इसमें पीस हैं और इसमें 40 पीस। अगर एक की कीमत हम लेके चलें 2000 रुपया तो लगभग 80,000 रुपये के जो 2 बॉक्स हैं। शायद किसी ऑटो वालों से गिर गए, किसी गाड़ी में से गिर गए, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन 2-3 लोग सुबह जब नहाने के लिए जाते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। इस वक्त मैं हूँ, ये देख लीजिए आप, ये शिवालिक एंड कंपनी है, ISBT नरवाल जम्मू नियर RTO ऑफिस, इसके बिल्कुल पास। जब वो सुबह नहाने के लिए जाते हैं, अपनी दिनचर्या की शुरुआत करने के लिए जाते हैं, तो उनको ये 2 बॉक्स मिलते हैं। ये अपने जो ऑनर है उससे बात करते हैं, जनाब इस तरह की चीज़ें मिली हैं। हालांकि अगर ये, मैंने कहा कि ईमानदारी की कोई शक्ल नहीं होती, अगर ये चाहते तो इनको कम से कम 40, 50, 60 हज़ार आराम से ये किसी को बेच कर ले सकते थे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हाथों हाथ बिक जाती है। लेकिन इन्होंने ज़रूरी समझा कि जिसकी ये अमानत है, जो ऑटो वाला, जो गाड़ी वाला इसको डिलीवर करने के लिए जा रहा होगा, उसके गिर गए होंगे, तो ये सारी पेनल्टी उस गरीब को पड़ जाएगी। और इस वक्त जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ वो इस वक्त बहुत परेशान होगा। वो परेशान होगा क्योंकि इनकी कीमत मैंने आपको बताया लगभग 80, 90, 1 लाख तक है। तो आप समझ लीजिए उस ऑटो वाले का, उस गाड़ी वाले का इस वक्त क्या हाल होगा। ये आपको मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन शर्मा है। और मुझे क्या हुआ, पूरा वाकया क्या है? मैं सुबह नहा के आया तो मैं उधर खड़ा था, देखा उधर 5 डब्बे पड़े थे, ये 2, कोई उठा नहीं रहा था, ऐसे ही रोड पे पड़े थे। तो मैंने बंदे को बोला जा उठा के ले आ, वो उठा नहीं रहा था, वो बोल रहा था पता नहीं क्या है इसमें, डर भी लगता है क्या है? मैंने बोला उठा तू इधर रख, मैंने उधर ही रख दिए साइड पे। 1 बजे तक देखा कोई नहीं आया, मैंने भैया को भी फ़ोन कर दिया, भैया ऐसी बात है, बोलता उधर ही रखो, कोई आएगा तो ले लेगा। मैंने रखे, 1 बजे तक कोई नहीं आया। बाद में मैंने उठा के, भैया आए जब, मैंने अंदर रख लिए, फिर इनको खोला, मैंने चेक किया कि बिल शिल होगा, मैं फ़ोन करके बता दूंगा कि आपका माल इधर गिरा है, मगर कोई नहीं, कोई बिल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये 2 डब्बे मिले थे। ये वीपी की मशीन है ना? हाँ जी। ये कम से कम एक में 20 पीस होंगे, 2 में 40। हाँ जी। लगभग 80-90 हज़ार का माल है। हाँ जी। आपको ये पता था इतनी कीमत होगी इसकी? हमें क्या पता था, मैंने तो ड्राइवर को पूछा, इसको ड्राइवर हमारा, इसको पूछा, मैंने पूछा कि कितनी कीमत होगी, बोलता पता नहीं, रख दे इधर। हमें तो कोई नॉलेज नहीं थी, फिर भी हमने उठा के अंदर रख दिए, कोई आएगा ले लेगा, किसी ऑटो वाले के होंगे, गरीब के, किसी के कुछ भी हो, तो परेशान होगा। परेशान। ये आपके साथ ही थे? जे भी हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? श्यामलाल। श्याम जी। श्याम जी, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। तो पता था ये कीमत इतनी होगी इसकी? नहीं, हमें क्या पता, हमें पता नहीं है। हम नहीं पता, आपने उठा के यहाँ रख दिया? ऐसे रख दिए। ड्राइवर है आप ड्राइवर हो? मुझे कॉल किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। आप समझ सकते हैं कभी अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी। 1 लाख रुपए भरना। हाँ, यही सोचा था। वापिस आपने अपने मालिक को बता दिया? हाँ जी, हाँ जी। ये ऐसी बात है। हाँ जी। मुझे उसके बाद कॉल आया, इन शख्स ने मुझे कॉल किया। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जिसके भी ये हैं उसके पास पहुंच जाएं, और वो गरीब जो बीच में पिस रहा होगा इस वक्त, जिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, जिसके ये होंगे उसका भी प्रेशर होगा, और शायद अगर वो किसी की गाड़ी चला रहा है तो उसका भी प्रेशर होगा। तो इन्होंने मुझे कॉल किया, हम चाहते हैं कि ये हम जिसके हैं उसको वापस दे दें, लेकिन शर्त है उसकी शर्तें ये हैं कि उनके पास इसका बिल होना चाहिए, इसकी बिल्टी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से माल आया होगा। वो सब जहां आकर ये शो करें। एक बार फिर बता दूं, ये शिवालिक एंड कंपनी है, शॉप नंबर 17, ISBT नरवाल नियर RTO ऑफिस। मैं इनका फ़ोन नंबर भी कैप्शन में डाल दूंगा, आप इनको कॉल भी कर सकते हो। लेकिन जब भी आप यहाँ लेने आओगे आपके पास इसका प्रॉपर बिल और बिल्टी होनी चाहिए। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम अक्षय है भैया। अक्षय साहब, क्यों ज़रूरी समझा कि बहुत सारे क्लेम करने वाले आ जाएंगे? बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं भी इसी फील्ड में काम करता हूँ, तो जब कभी ऐसा होता है ना सर, तो बहुत प्रेशर आ जाता है माइंड के ऊपर कि जब कोई चीज़ मिसप्लेस होती है ना, तो सर पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो मैं सोचा यार हमारे साथ जब होता है तो हमें भी बड़ा बुरा फील होता है। तो मैं बेचारे जिस ऑटो वाले का, जिस गाड़ी वाले का होगा, उसको बेचारे को क्या हालत होगी, उसने खाना नहीं खाया होगा सुबह से आज। तो मैंने कहा यार ऐसे करो
तो वो कहते किसको दे भैया, फिर मैंने कहा मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ भैया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने आज तक हर एक स्टोरी देखी है आपकी, हर एक चीज़ देखता हूँ आपकी, तो मैंने आपको ही कॉल करना मुनासिब समझा कि चलो जिसके होंगे उसको मिल जाए बचा। पहले आपने खंगाला कि इसमें कोई बिल शिल कोई फोन नंबर हमें कुछ नहीं मिला। मैंने इसके अंदर इसको खोल के देखा, मैंने इसके अंदर कोई बिल होगा, कुछ इंटरनल बिल होते हैं कभी वरना के अंदर, उसके अंदर कुछ नहीं मिला मुझे। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसको दूं, बहुत सारे बंदे आ जाएंगे क्लेम करने। आपके पास लोग आएंगे, मैं आपका मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा, कॉल्स आपको आना शुरू हो जाएंगी। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जिसको आपने हैंड ओवर करनी है, मंशा साफ है जिसका आके ले जाए, लेकिन क्या चाहिए उसको? मैं कहता हूँ कि इसका प्रॉपर बिल लेके आए, वो जीएसटी बिल जो होता है प्रॉपर लेके आए, वो अपना आधार कार्ड मेरे पास सबमिट करा के जो लेके जाएगा उसको पता होना चाहिए कि कौन लेके गया, उसका फोन नंबर, उसका फोन नंबर एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। कल को कोई और आगे ना ले जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, कोई और क्लेम करे। हाँ बिल्कुल, फिर वो मुश्किल हो जाएगी मेरे को। मैं इसलिए हाँ। कभी आपका माल भी गुम हुआ है? सर बहुत बारी मिला नहीं कभी वापस? सर कभी नहीं मिला वापस, कभी नहीं, नेवर। तो पेनल्टी किसको पड़ती है? सर हमें पड़ती है। आपके ड्राइवर से गुम हो जाए तो फिर? तो सर फिर हम सब मिल बांट के ही करते हैं सर, यही। हाँ फिर एक अब चुकाना देखो, अब पड़ती है, कीमत चुकानी हाँ, पड़ती है। बिल्कुल गरीब आदमी। अब सपोज मेरा ही ड्राइवर हो, इससे गुम जाए तो सर ये बेचारा कहाँ से पेनल्टी पे करेगा? जो 300-400 का मुलाजिम होगा सर वो कहाँ से पे करेगा? आपका कभी मिला नहीं वापस? सर मेरा कभी कितनी नहीं। बार गुम हुआ? सर आई थिंक 20-25 बार गुम हुआ है सर। मेरे पापा का काम है सर, मैं अब उन्हीं का काम आगे कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आप क्या नाम बताया आपने? सर अक्षय शर्मा। अक्षय साहब, आप जैसे लोग, मैंने कहा कि ईमानदारी की कोई शक्ल नहीं होती। वो एक महिला हो सकती है, एक बच्चा हो सकता है, एक मर्द हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ईमानदारी की कोई शक्ल नहीं होती। और ये एक बार फिर देख लीजिए, बायो प्लस की हैं ये वही वीपी मशीन है, वीपी चेक करने वाले हैं। और ये कंपनी है, जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, ये है फाइगो मैनोमीटर, एंड्रॉयड फाइगो मैनोमीटर, ये कंपनी है। ब्रांड बायो प्लस, कंपनी भारत एंटरप्राइजेस। डेस्कटॉप पे लिखा है फाइगो मैनोमीटर, क्लॉक टाइप, क्वांटिटी 20। हाँ मुझे एक दिखा दो खोल के, एक खोल के दिखा दो, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस ऑटो वाले से, जिस गाड़ी से ये गिरा उन्हीं से है, वो इस वक्त बहुत मुश्किल में होगा। अच्छा इसका खोल देना, एक ऊपर से निकाल दो बाहर, ये क्या है? एग्जैक्ट वही है जो हम सोच रहे थे। ये मतलब वीपी का मशीन ही है, ये वीपी का मशीन ही है। एक की कीमत जो है मुझे लगता है 1800 से 2000 है। तो इस एक नग में, इस एक पूरे बॉक्स में 20 ऐसी मशीनें हैं, यानी कि 40,000 रुपये का एक बॉक्स है, 2 बॉक्स की कीमत 80,000 है। तो आप समझ लीजिए कि उस शख्स का जिसकी जिम्मेदारी थी ये अपने स्थान पे पहुंचाने की, रास्ते में ही खो गया, उसकी क्या हालत हो रही होगी। एक बार फिर पाजी आप अपना एड्रेस बता दो, अगर कोई आपको अपना फ़ोन नंबर बता दो। सर मेरा फ़ोन नंबर है 8803619895। एक बार फिर से 8803619895। ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है सर। आना कहाँ है उनको? सर ये उनको आना है ISBT नियर RTO ऑफिस जम्मू। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे 20-22 दुकानें इकट्ठी ट्रांसपोर्ट की हैं, लॉजिस्टिक का क्या काम चाहिए करते हैं। आपको उसको? मुझे उसका ID प्रूफ चाहिए और इसका बिल का प्रॉपर मुझे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। इसका बिल्टी भी होगा? बिल्टी भी होगा, बिल्टी नहीं मैटर करता। 4, 5, 6 नग हुए, 10 हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कहाँ से आया, कहाँ से गया, कौन लेके जा रहा है, उसका भी मेरे पास पूरा सिस्टम होना चाहिए। ऐसे नहीं मैं दे सकता हूँ किसी को। बहुत बढ़िया। और ये ताकत है इन लोगों की, ये ताकत है ईमानदारी की। बड़े आराम से ये बिक जाता है जनाब, बड़े आराम से, लेकिन वो रात को सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता। शायद इसी का नाम, इसी को डिस्क्राइब किया जाए तो ईमानदारी इसी का नाम है। और दूसरी बात, जिन लोगों को जो मिला है, ये वो लोग हैं जो रोज़ कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, रोज़ कमाते हैं और खाते हैं। ईमानदारी शायद इन्हीं के पास बची हुई है, ईमानदारी इन्हीं के पास बची हुई है। जिसका है आकर ले जाए। रिक्वायरमेंट आपको बता दी, अक्षय साहब ने अपना मोबाइल नंबर आपको बता दिया, वो मैं कैप्शन में डाल भी दूंगा। बस यही है जनाब, आप मुझे भी कॉल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि 9, मैं अपना नंबर फ्लैश कर दूं, 9906088500। ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अक्षय साहब को कॉल कर सकते हैं। लेकिन फाइनली जो आपको ये हैंड ओवर किया जाएगा, जिसका भी होगा, वो अक्षय साहब तसल्ली करने के बाद ही करेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।